मुजफ्फरनगर का गांव है कुतबी, जो 2013 के दंगों में बहुत प्रभावित भी रहा। लेकिन कहानी दूसरी भी है। यह है कि कई सारे युवाओं का नाम केस में आया और उनमें से 20 युवाओं को अब अदालत ने पूरी तरह बरी कर दिया है। लेकिन 8 साल इस पूरी घटना के हुए हैं। बहुत सारी संघर्षों से भी जूझना पड़ा है, लगातार अदालत के चक्कर काटने पड़े। आप लोगों का नाम अब हट गया, कितना बड़ी राहत है और किस तरीके से 8 साल का नुकसान आपको लगता है हुआ है? वो तो काफ़ी हुआ जी। नुकसान तो हमारा 8 साल हो गए। जो लगी थी हमारी वो भी रुक गई थी। अपनी है राहत है, आगे कोशिश करेंगे अपनी नौकरी लगवाने की दोबारा। कहीं लगा कि गांव का नाम भी इसमें पूरे में आया, इस पूरे घटनाक्रम में, तो उससे गांव के नाम पर भी धब्बा लगा? नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है जी हर चीज़ का। पर वो है, अगर आगे लोग बाग सही कराएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलता रहेगा काम सही। अच्छा, क्या हुआ था? मतलब उस दिन किसमें कैसे आप लोगों का नाम कैसे आ गया पूरे केस में? जहां पर नाम दर्ज हुआ वहां पर कैसे नाम आया? एक बार सीधे दे खप खाई, कोई था ही नहीं इसमें, तो निर्दोष थे, निर्दोषी रहे। न्यायालय ने भी निर्णय यही दिया। आप बुजुर्ग हैं, आपका भी नाम था? हाँ जी, हम तो जंगल में काम कर रहे थे जी। हम तो गांव में आए, देखा यहाँ से वो हो रहा अर्धंग रहा था, अपनी घास काटते थे वो अपना। हमको पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये विडंबना है कि कई जिन लोगों का नाम, जिन 20 लोगों का नाम अभी तक जिनके नाम पर केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, उनमें से ज़्यादातर ये करेंगे कि वहाँ पर थे नहीं, मौजूद नहीं थे। यही कुछ हुआ? कैसे हुआ, क्यों नाम आया, क्या हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? अब जी देखो, कहानी का तो पता नहीं क्या कहानी थी, क्या वो था, लेकिन यही था। सब जहाँ हम थे अपने खेत में काम कर रहे थे, उस टाइम तो गांव में भी कोई नहीं था। अब नाम कहाँ से आए कैसे आए, अब हम क्या बता सके इस बात को। लेकिन लोग कहते हैं कि घटना हुई, तो ये घटना कैसे हुई? अगर आगजनी हुई या हिंसा हुई तो कैसे हुई? ये ऐसा साजी कुछ बाहरी लोग थे जो मतलब गांव में गुजारे थे, जो कुछ छोटा मोटा हुआ वे करते हुए गुजर गए। बाकी गांव के यहाँ किसी आदमी ने कोई वो नहीं करा। जहाँ मुसलमान ही है, गांव के है, अब भी है, बढ़िया आना जाना है उनके साथ, बढ़िया बोलचाल सब कुछ बहुत अच्छा वो है। शादी ब्याह में भी आना जाना सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई वो नहीं है। ना उनके मन में कोई वो है, ना हमारे मन में कोई वो है द्वेष। तो जो जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज थे, उनका भी कहना है कि अब माहौल बिल्कुल सामान्य है, शादी ब्याह में भी आना जाना है। कुछ बुजुर्ग भी हैं जो कि इस पूरे मामले से में पहले आपका भी नाम आया, SIT ने आपका भी नाम दिया, जी, फिर क्या हुआ? बस यहाँ जांच हुई SIT की। जांच में उन्हें पाया ही नहीं गया, उसमें हम अलग निकाल दिए गए। फिर यहाँ रहा रहन सहन की बात। जो मोमडन भाई हैं, वे भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। ना कभी कोई आप पहले झगड़ा था, ना कोई आज झगड़ा, ना कोई बीच में रहा। आना जाना आज भी है, पहले भी था। लड़कियां भी आती हैं, बहू भी आती है, शादियों में आना जाना हमारा उनका बराबर लगा है। और उन्हें थोड़ा सा महसूस किया होगा, तुम भाई तुमने कैसे नाम ले दिया, क्या ले दिया, तो मैं जाने। और उन्हीं के मन से ये जो है ये मतलब मुकदमे में क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, बरी कर दिया गया सब। तो आज मतलब सारे परिवार जो मोहम्मदन परिवार हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, उन्होंने घर बेच दिया, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह से बस यही है, थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से क्या में डरे, क्या हुआ उन्हें तो नहीं जान सके। पर यहाँ आए, किसी ने उन्हें उनके मकान पर किसी ने कब्जा नहीं करा, किसी ने उन्हें परेशान नहीं करा। अपने हिसाब से अपने तरीके से मैं मकान दे कर चले गए। और आज मैं परेशान है, दुखी मान रहे, कहना हमें छोड़ना नहीं चाहिए लगा। आज मैं फिर यहाँ आना चाह रहे और कोई रोक नहीं रहा। अगर मैं आते हैं तो वेलकम, बहुत प्यार से रखेंगे, प्यार से रहेंगे। पहले से पता नहीं कितने जब से गांव बसा होगा, जब से साथ रहे हमारे बुजुर्ग भी, उनके बुजुर्ग भी, कोई किसी को मारा नहीं, धमका नहीं, सब कुछ नहीं गया। तो क्या लगता है कि ये जो 20 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ मामले चल रहे थे, वापस हो गया है, तो अब सब कुछ सामान्य हो गया? अब क्या सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही है कि नॉर्मल हो जाए। अब देखो, कोशिश रहेगी सब अच्छी तरह हो जाए। अब पहले वाली तो बात कोशिश रहेगी करने की, ना हो पाए तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यानी हम कोशिश करेंगे कि पहले वाली बात आ जाए वापस। सामान्य करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जख्म है दोनों तरफ है। इनका कहना है कि इनकी जो 8 साल का पूरा उम्र था, युवा है ज़्यादातर, जिनको की नौकरी लगने वाली थी, उनकी नौकरी भी नहीं लग पाई।
क्योंकि उनकी उम्र निकल गई। दूसरी तरफ जो मुस्लिम परिवार है उनका कहना है कि वो खौफ में है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आना चाहते। बाकी जो भी बात है, लेकिन अब चूंकि मामला यहाँ से खत्म हुआ है, आपको लगता है कि मामला खत्म करके कोई एक उम्मीद बनी है? हाँ, फायदा तो रहे, अपने परिवार में रहेंगे, शांति से बैठेंगे, वे भी और हम भी। अने उन्हें भिड़ता कोई हमें भिड़ता, और अभी गाँव आवे मजदूरी करें, ठीक है, उन्हें डबल फायदा है, घर बेच के चले गए। लेकिन माहौल किसने खराब किया? माहौल का पता है, तो हवा चली कोई ऐसी, या तो किसी को भी नहीं पता। यह बात तो उन्होंने पूछो जिन्होंने 15 दिन बाद रिपोर्ट करी, 15 दिन लोग करे, देखे बुजुर्ग आदमी की रिपोर्ट कर दी, मास्टर है 3-4, फिर छोड़ दिए उन्होंने। जांच करने वाले ने पूछ, अखिलेश का सही था, सुनवाई नहीं थी, अखिलेश के राज में सुनवाई कम थी, आया ही नहीं पूछने, मेरे तो लोगों ने पूछा, मुलजिम बढ़ा दिए। और वो हो गया एक सचिन एलोंडा, वो तो 2 साल बाद मुलजिम बना। तो ये बात है। आप लोगों को लगता है क्या कि अब तो आप लोग नई पीढ़ी के हो, नए जनरेशन के हो, कुछ बात आगे बढ़नी चाहिए, या बात अभी भी कहीं ना कहीं तनाव उतना ही है? नहीं, तनाव नहीं है, तनाव बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा मतलब माहौल है, बेहद प्यार है, बड़ा प्यार है, आपस में आवे जावे बात करें, मिले हैं तो कोड़ी भर ले, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मजदूरी करना आवे, काम करना आवे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लौटने को तैयार क्यों नहीं है? लौटने को कहाँ तैयार हो जाएंगे? फायदा भी तो नहीं। देखो ऐसा है, जो कुछ भी हुआ या किसी ने भी करा, बाहर वालों ने या जैसा भी, तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद में डर का माहौल तो उनके अंदर बनी गया, वे क्यों आओगे? कहा गया इन बड़े बुजुर्गों ने, कहा भी पर नहीं है, यहाँ दुकान खुलवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे। हाँ हाँ, जोड़े पंचायत हुई थी गांव के बीच में चौक में, उन्हें कहा गया था भाई तुम्हें पैसे भी देंगे, सब कुछ होगा, जो कुछ भी कर सके हम थारे लिया वो करेंगे। लेकिन उनमें थे कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे लोग थे। तो ये पूरा जो गांव है, जो कुटबी गांव है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का ये गांव है और वो यहाँ से मुजफ्फरनगर से सांसद भी हैं, तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जाकर के अदालत ने 20 लोगों को बरी किया है और उम्मीद यही कर रहे हैं जिन लोगों को बरी किया गया है वो भी, और साथ ही साथ गांव के बुजुर्ग भी, कि हालात सामान्य होने चाहिए और सब कुछ शांतिपूर्वक जैसे पहले भाईचारे के साथ रहते थे उसी तरीके से इस गांव को दोबारा एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, कुटबी गांव, मुजफ्फरनगर, आज तक।